हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज से हमने हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम हिस्ट्री के पोर्शन को ख़त्म करने वाले हैं। हिस्ट्री में हम पूरा मतलब कि हिस्ट्री के तीन भाग होते हैं: एंशंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और होता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत इतिहास। इन तीनों इतिहासों को पढ़ने वाले हैं। और ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, चार पांच बातें, जिससे आपको बाद में डाउट ना हो, बाद में आप कोई क्वेश्चन ना पूछो, क्लास में कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो देखो, पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये किस एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये एग्जाम एसएससी को कवर करेगा। ये क्लास जो है अपनी एसएससी के सभी एग्जाम को कवर करेगी, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो। आप इसमें से हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपसे हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन बनेंगे, कोई भी गलती नहीं होगा, ये वादा मेरा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके नोट्स की। तो नोट्स जो अच्छा छात्र होगा, जो पढ़ने के लिए अपना सब कुछ देता होगा, तो वो खुद नोट बनाएगा। जो समझदार छात्र होगा वो खुद से नोट बनाएगा। ठीक है, मैं यहाँ बोर्ड पे बनाऊंगा, उसके बाद आपको 5 मिनट दूंगा, तो आप खुद अपने हैंड रिटन नोट बना लीजिएगा। और अपने हैंड रिटन नोट बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जल्दी याद होता है और आपको पता होता है कौन सी चीज़ें कहाँ लिखी होती हैं। तो आपको अपने हैंड रिटन नोट बनाना है। बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ मैं उपलब्ध करा दूंगा आपके लिए, और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि आपको पीके स्टडी में मिल जाएगी। ठीक है, और बात करें तो ये है मेरी पूरी नोट, आप देख सकते हैं ये पूरी नोट है हिस्ट्री की। ठीक है, इसी से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। ये मैंने पूरी नोट बना दी है अपनी, ये मेरी नोट है, इसी से मैं रिवीजन करता हूँ और इसी से पूरा मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये पूरी नोट की पीडीएफ ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक एक्स्ट्रा एक साथ। ठीक है, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली। अब बात करते हैं डाउट की। तो देखो, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई अंत में, क्लास के अंत में ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट या कोई भी मैंने बता ही दिया, तो आपको कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी गलती हो मुझसे या फिर कोई भी कुछ भी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। कोई एक दो चार फैक्ट या मुझसे ना बने तो आपसे मैं क्षमा पहले से ही मांग रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, बाकी मैं पूरा आपको सिलेबस पूरा ख़त्म करवाऊंगा हिस्ट्री का। और हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, और सभी क्लासेस होंगी एसएससी को लेकर, एसएससी एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को। ठीक है, और आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम जानेंगे कि मुस्लिम भारत में कैसे आए। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री को एकदम बेसिक से। ठीक है, एडवांस लेवल लेकर मैं नहीं चलूंगा, एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम हिस्ट्री का ही अर्थ समझते हैं कि हिस्ट्री होती क्या है। देखो, बोर्ड पे आपको 5 मिनट दिया जाएगा, 5 मिनट 2 मिनट दिया जाएगा नोट बनाने के लिए। ठीक है, देखो, हिस्ट्री, इसे हम हिंदी में कहते हैं इतिहास। इतिहास मतलब कि आपके पिछले वर्षों में जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं, उसी को इतिहास कहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इति प्लस हास। ठीक है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा, हास का मतलब होता है हुआ होगा। हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और एक बात और कि आपको जो है, अभी मेरे पास माइक नहीं है, तो आपको ये वॉइस गाड़ी वगैरह की वॉइस सुनाई देगी, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं 2 4 5 दिन में माइक से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए, इति और हास, इति का मतलब होता है ऐसा, और हास का मतलब होता है हुआ होगा, मतलब कि ऐसा हुआ होगा। कई लोग अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा कई चीज़ों को देखकर, जैसे कि वहाँ चाय का कप डला है, ठीक है, कहीं पे, तो आप अंदाजा लगाएंगे कि किसी ने चाय पी होगी। ठीक है, आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इतिहास का मतलब होता है ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट वाज, इट वाज हैपन, मतलब कि ऐसा हुआ होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास के कितने भाग हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया। तो इतिहास के जो हैं 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं उन तीनों भागों को। ठीक है, इतिहास के 3 भाग हैं, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा और समझते चलिएगा। जहाँ मैं बोलूँ वहाँ आपको समझना है, जहाँ मैं रुक जाऊँ तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जो अभी मैंने मिटा दिया वो मैं फिर के लिख दूंगा अंत में, तो आप उसके भी नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, देखो, हिस्ट्री यानी इतिहास, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ये आप लिख लीजिएगा, 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से भाग में। पहला होता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। ठीक है, इसे एंशंट हिस्ट्री भी कहते हैं। मैं इंग्लिश में वर्ड बोलता चलूंगा। ठीक है, आप, मैं लिख नहीं सकता, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, और इतना छोटा बोर्ड है, इसमें 2-4 लाइन ही आएंगी। ठीक है, मैं बोलता चलूंगा, इंग्लिश वाले अपने से लिख लीजिएगा, नहीं तो आप कहीं और देख लीजिएगा। ठीक है, देखो, प्राचीन इतिहास इसे एंशंट हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, फिर आता है मध्यकालीन इतिहास। कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो इसे इसे जो कहते हैं मिडेवल हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसको लिखना मिडेवल हिस्ट्री। और आता है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके टाइम पीरियड की, ये कब कब हुए। ठीक है, तो देखो, इसको प्राचीन इतिहास को हम जो है अज्ञात समय से मानते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ये कब से कब तक हुआ था। तो अज्ञात समय से लेकर 712 एडी तक हम इसको मानते हैं। ठीक है, एडी और एसी, एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट मैं इसके बाद आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी ये इस पर कौन चेक कीजिए कि अब देखो कब हुआ था, मतलब प्राचीन भारत इतिहास जो है कब से कब तक था। तो अज्ञात समय से 712 एडी तक। और मध्यकालीन की बात करें तो ये जो था 712 एडी से 1707 तक था। ठीक है, 1707 तक था। अब बात करें आधुनिक भारत के इतिहास की, तो ये था 1707 से 1947 तक था। ठीक है, 1947 तक, 1947 तक। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एडी और बीसी। एडी का मतलब क्या होता है, बीसी का मतलब क्या होता है, देखो, एडी का मतलब, अब इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं इसको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, आपको नोट करने के लिए 2 मिनट दिया जाता है। देखो, एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व, ईसा के जन्म के पूर्व। ईसा के जन्म के पूर्व। ठीक है, और एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। ईसा के जन्म के बाद मतलब कि ईसा के जन्म के पहले की जो घटनाएं थी उसे बीसी में हम करेंगे, मतलब बीसी में लिखेंगे। और जो एडी एनो डोमिनी इसे इंग्लिश में कहते हैं, तो जो ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं होंगी, जो ईसा जब थे तो उनके समय की जो घटनाएं होंगी उसे हम एडी में लिखेंगे। ठीक है, और ठीक है, इसे ही कहते हैं एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, हाँ, हिस्ट्री में हमने एक बात अभी ये नहीं बताई कि हिस्ट्री के जनक कौन है, और हिस्ट्री और उन जनक जो है उनकी पुस्तक कौन से। तो आप लोग इसको ऊपर ही यहाँ साइड लिख लीजिएगा अपने नोट में। ठीक है, तो हिस्ट्री के जो जनक माने जाते हैं वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस, और इनकी बुक जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आप एरो लगा के लिख लीजिएगा, तो तक जो है आपसे जल्दी से जल्दी नोट्स में रिवीजन आपको करने को मिलेगा, जल्दी से जल्दी आप रिवीजन करेंगे।
और बेकाम की फालतू की चीज़ें आप नोट्स में नहीं बनाइएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि आपको 100-200 पेज में पूरी हिस्ट्री आ जाएगी और एकदम फैक्चुअल चीज़ उसमें आ जाएंगी जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है। देखो, बुक बुक इनकी थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी बुक पुस्तक थी, ठीक है। तो आपको इसको यहाँ से यहाँ तक उतार लेना है, मतलब कि नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं धर्म की, ठीक है। धर्म क्या होता है? धर्म, अगर आपको डीपली धर्म के बारे में समझना है तो आप पंकज सोनी टास्क से मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाइएगा तो आपको फर्स्ट वीडियो दिख जाएगी पंकज सोनी टास्क पे, धर्म क्या है। तो वहाँ आपको डीपली समझाया गया है कि धर्म क्या होता है, किस तरह इसमें नियम होते हैं और किस धर्म को सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, कौन सा धर्म सबसे अच्छा है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाके धर्म के बारे में जान सकते हैं। अभी हम इसमें बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक, मतलब कि एडवांस बेसिक से, ठीक है। उसमें एडवांस में बताया गया, इसमें बेसिक, ठीक है। देखो, धर्म धर्म क्या होता है, ये जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको याद रखना, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ऐसे वो आपको पढ़ना बस है, इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाले, ठीक है। एक ही दो क्वेश्चन जैसे हिस्टोरी का ये सब मैंने बता दिया तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी ये सब धर्म से ये सब क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये मैं आपका बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको जो है जब अरब अरब आक्रमण में जब मुस्लिम आएंगे तो वो कहाँ से आएंगे, उसका उदय कहाँ से होगा, तो ये यहाँ से पता चलेगा, धर्म से, ठीक है। तो इसीलिए जो है धर्म आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। देखो, धर्म धर्म क्या होता है, सबसे प्राचीन धर्म जो है हिंदू धर्म को माना जाता है। कौन सा है सबसे प्राचीन धर्म? तो हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म को ही हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बात करें भारत में जो है कितने प्रतिशत मतलब कितने संप्रदाय थे, तो देखो, जो भारत में बात करें, 31, 23, 15, 7, 31% जो भारत में थे वो थे ईसाई, और 23% जो थे वो थे इस्लाम के, ठीक है, मुस्लिम जिसे हम कहते हैं, और 15% हिंदू थे। अभी हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, ठीक है, और बौद्ध थे 7%, ठीक है। ये जो है क्रम है धर्मों का, ठीक है। देखो, इसमें हिंदू धर्म में हमने जान लिया कि सबसे प्राचीन धर्म है, और हिंदू धर्म में जो है आस्था होती है, हिंदू धर्म में आस्था के बेसिस पे हिंदू धर्म पूरा चलता है, ठीक है। इसमें कुछ नियम वगैरह नहीं बताए गए, ठीक है। और हिंदू धर्म जो है इसमें मूर्ति की पूजा होती है, मूर्तियों की पूजा होती है, ठीक है। और अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम से पहले हम ईसाई धर्म को समझते हैं जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसके ईसाई धर्म में जो है ये बात करें तो इसमें सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है बाइबल। और जो कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को मिलाकर, मतलब कि मिलाकर बनाई गई है, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को मिलाकर बनाई गई है, ठीक है। अब बात करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्या है। देखो, ईसाई धर्म जो है इसमें ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह जो पहली पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें ईसा मसीह के जो है कहानियां बताई गई हैं, उनकी बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने क्या क्या किया, वो कहानियां बताई गई हैं। और न्यू टेस्टामेंट में कुछ नियम बताए गए हैं कि आपको ये, जब आप ईसाई धर्म में पैदा होंगे तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है।
ये और ये दोनों पुस्तक मिला के बना दी गई है बाइबल, ठीक है। और अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म की बात करें तो ये लगभग अब अभी से 1400 वर्ष पहले आया था। पहले आया था मतलब कि पहले 1400 वर्ष पहले एक पुस्तक अस्तित्व में आई थी, जो कि इनका इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, वो होता है कुरान। कुरान, ठीक है, कुरान। कुरान, ठीक है। कुरान में कुरान ये जो है सबसे वो मतलब कि इनका पवित्र ग्रंथ है माना जाता है, ठीक है। और जो है अब बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद की, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद को इनका जन्म जो है 1570 एडी में हुआ था। एडी का कॉन्सेप्ट सही है ना, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। और देखो इनका जन्म 1570 में हुआ था मक्का में। मक्का में हुआ था, ठीक है, मक्का में हुआ था। और बात करें अरबवासी, अरबवासी थे ये, ठीक है, अरबवासी थे। अरब में था ये रेगिस्तान, रेगिस्तान था, ठीक है। शायद आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, अब मैं ऊपर से इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, मैं जब तक आपको आप इसको लिखिए, 2 मिनट आपको दिए जाते हैं, ठीक है, मैं आता हूँ। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो रेगिस्तान अरबवासी थे, ये अरबवासी थे, अरब में रहते थे पहले मुस्लिम, ठीक है। ये रेगिस्तान था अरब में। अरब में जब रेगिस्तान था तो जो है रेगिस्तान था, यहाँ उपजाऊ भूमि कम ही थी, मतलब थी ही नहीं, ये मान लो उपजाऊ भूमि थी नहीं। यहाँ छोटे छोटे कबीले रहते थे। कबीले रहते थे और वो प्रत्येक देवता को मानते थे, मतलब जो है वे सभी कबीले अपने अपने देवता को मानते थे। मतलब बहुत सारे कबीले रहते थे, मान लो 10 कबीले रहते थे, ठीक है। ये माना कि 10 कबीले रहते थे और 10 कबीले जो है अलग अलग देवताओं को मानते थे। जैसे कि किसी कबीले ने सूर्य भगवान को माना, किसी ने शनिदेव को, किसी ने उनको, ठीक है। इस तरह वो अलग अलग कबीले जो है अलग अलग लोगों को मानते थे, ठीक है। और फिर क्या है, यहीं से जो है बहुदेववासी प्रथा शुरू हुई। बहुदेववासी, यहीं से बहुदेववासी प्रथा शुरू हुई, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे देवताओं को माना जाने वाला ने लगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो अब क्या हुआ। अब जो है मक्का में 360 मूर्तियां थी, ठीक है, जिन्हें पूजा जाता था। और इनकी रक्षा के लिए था कुरैश परिवार, ठीक है। कुरैश परिवार था इनकी रक्षा के लिए। और कुरैश परिवार से ही जन्मे थे पैगंबर मोहम्मद, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद कुरैश परिवार से ही जन्मे थे। तो पैगंबर मोहम्मद ने इन मूर्तियों का विरोध कर दिया था कि ये मूर्ति जो है इस्लाम धर्म में नहीं मानी जाएंगी, ठीक है। जब इन्होंने मूर्तियों का विरोध किया तो मूर्तियों के विरोध जब किया तो इन्हें जो है मक्का से भागना पड़ा था। मक्का से ये गए थे मदीना, ठीक है। मदीना, जब मक्का से इन्होंने क्या किया, मूर्तियों का विरोध किया। मूर्तियों के विरोध के कारण इनको जो मक्का से मदीना जाना पड़ा। मक्का से मदीना जब गए तो इसी को कहते हैं हज यात्रा, ठीक है।
हज यात्रा। और मक्का से जब मदीना गए तो मदीना में इन्होंने अपने बहुत सारे फॉलोवर बढ़ा लिए, बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जब यहाँ जोड़ लिया तो फिर ये वापस गए, मतलब कि बहुत सारे लोगों को कैसे जोड़ा, इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा दी, मतलब अपनी शिक्षाएं दी, और कई लोग इनकी शिक्षा से एग्री कर गए, मतलब कि इनकी बातों को मान गए, उनके साथ जुड़ गए, और इन्होंने जो शिक्षाएं दी उसे कहते हैं हादिस। हादिस कहते हैं इनकी शिक्षाओं को। और फिर जब इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए, इनके बहुत सारे फॉलोवर हो गए, तो फिर ये गए कहाँ, मक्का। और फिर उन्होंने मक्का में भी जीत ली, मक्का में भी विजय हासिल कर ली, और फाइनली 630 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक ठीक। 630 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं कि जो इन्होंने अपने फॉलोवर, इनके जो फॉलोवर हैं, और जो इन्होंने मक्का को जीत लिया था, और इनकी मृत्यु हो गई 630 में। अब क्या, मतलब कि अब इनके फॉलोवर को कौन संभालेगा, मतलब कि जो है, अब कौन इनकी जगह होगा, इसकी इन पैगंबर मोहम्मद की जगह। तो अब आते हैं 4 खलीफा, ठीक है। अब 4 खलीफा आते हैं, वो खलीफा कौन कौन से हैं देखो। 4 खलीफा जो आते हैं वो अलग अलग आते हैं, ठीक है, एक ही तरह नहीं आते, देखो। अबू बकर हो गया, उमर हो गए, उस्मान हो गए, अली हो गए। आपने सुना होगा मुसलमान धर्म में एक शिया मुसलमान होते हैं, सुन्नी होते हैं, ठीक है। तो सुन्नी जो है वो होते हैं, अरे सुन्नी जो अबू बकर की बात मानते थे, या फिर जो इनके फॉलोवर थे वो कहलाए सुन्नी, और जो अली के थे वो कहलाए थे शिया, ठीक है। जो इनके बातों को जानते मानते थे वो सुन्नी कहलाए, जो इनकी बातों को मानते थे वो शिया कहलाए, ठीक है। ये अलग अलग कहलाए, ठीक है। ये जो थे ये खलीफा हुए, मतलब कि पैगंबर मोहम्मद के बाद ये 4 खलीफा हुए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो 4 खलीफा हुए ये उमैयद, मतलब कि जो जो अभी पैगंबर मोहम्मद से लेकर जो अभी तक खलीफा होंगे वो उमैयद वंश से थे। उमैयद वंश से थे। इसमें टोटल देखो, पैगंबर मोहम्मद हो गए, और फिर 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, और 18 खलीफा इसमें टोटल हुए, ठीक है। और इन खलीफाओं का जो है अंत किसने किया था, तो अब्बासियों ने किया था, मतलब कि उमैयद वंश का अंत जो है अब्बासियों ने किया था। अब्बासियों ने जो है उमैयद वंश का अंत किया। अब अब्बासी जो है अब आ गए, अब्बासियों ने अब खलीफा को अपने, मतलब कि अब अब्बासी जो है खलीफा कहलाने लगे, ठीक है। और इन्होंने 500 वर्षों तक शासन किया, और जो है इन्होंने जैसे कि मैंने बताया था, ये जो चारों खलीफा हुए मोहम्मद पैगंबर के बाद, ठीक है। और फिर ये जो चारों खलीफा हुए और जो पैगंबर मोहम्मद थे, ये सभी जो मिला करके उमैयद वंश से थे, और उमैयद वंश में टोटल 18 खलीफा हुए, और 18 खलीफाओं का अंत, मतलब कि इन खलीफाओं का अंत जो है ये उमैयद वंश का अंत अब्बासियों ने किया था, ठीक है। और अब आ गए अब्बासी, और अब्बासियों ने 500 वर्षों तक शासन किया था, और 500 वर्षों में जब शासन किया तो इनके जो है 37 खलीफा हुए। कितने खलीफा हुए, 37 खलीफा हुए, ठीक है। इनके कितने खलीफा हुए, 37, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। अब बात करते हैं जो ये 37 खलीफा हुए, इन्होंने जो है जिहाद के दम पे बहुत सारे क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। जिहाद क्या है, तो आइए समझते हैं जिहाद क्या है, ठीक है। यहाँ पे जिहाद क्या होता है, जिहाद होता है इस्लाम को ना मानने वालों के खिलाफ। अगर आप जिहाद इस्लाम को नहीं मानते तो आपके विरुद्ध जिहाद छेड़ा जाएगा, ठीक है। और जिहाद छेड़ा जाएगा मतलब कि आपको ख़त्म किया जाएगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, अगर आप इस्लाम मानते हो तो आपको सही सलामत रखा जाएगा, नहीं तो आपको ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। देखो, इसी के दम पर इन्होंने जो है सीरिया, फिलिस्तीन, दमिश्क, मिस्र, फारस, ईरान और और अफ्रीका, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ सब इन सब को जीत लिया था। किसने, अब्बासियों ने, ठीक है। अब जब वो फ्रांस में आए तो फ्रांस में इनकी
मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। कौन था वो था चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स था वो, चार्ल्स मर्टेल। चार्ल्स मर्टेल था, ठीक है। अब चार्ल्स मर्टेल जो था, तो यहाँ पर फ्रांस में उनका युद्ध हुआ। चार्ल्स मर्टेल वर्सेस अब्बासी जो थे, उनका युद्ध हुआ, जो कि युद्ध कहलाया ट्रूस का वॉर। ठीक है, ट्रूस का वॉर। इसके आगे वो नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पर चार्ल्स मार्टिन ने उनको पराजित कर दिया था, और यहाँ पर टूस का वॉर हुआ, जिससे आगे वो नहीं जा पाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में अब आपको पता चल गया होगा कि इस्लाम धर्म का उदय कहाँ से कहाँ तक हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, और अब बात करते हैं कि ये भारत में क्यों आते थे। भारत में ये पहले से ही आते थे। क्यों आते थे, आइए जानते हैं। देखो, भारत में मतलब मुस्लिम धर्म के व्यक्ति पहले से ही आते थे। क्यों आते थे, व्यापार के लिए आते थे। ये आते थे किसके लिए, व्यापार के लिए। व्यापार क्यों करना था इनको भारत से, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये कहाँ के थे, अरबवासी, रेगिस्तान के थे। अब रेगिस्तान में तुम खाना उगा सकते हो, नहीं उगा सकते, तो वो किसका व्यापार करेंगे, ये हमारे यहाँ से क्या ले जाएंगे, वो यहाँ से ले जाएंगे अनाज। ठीक है, अनाज। और वहाँ देखो, रेगिस्तान में तो खाना तो नहीं उगा सकते। ठीक है, मतलब गेहूं चावल नहीं उगा सकते, तो वहाँ लोग क्या खाते होंगे, मांस मदिरा खाते होंगे। ठीक है, मांस खाते होंगे, तो मांस के लिए वो क्या ले जाएंगे, हमारे यहाँ से मसाला ले जाएंगे। ठीक है, मसाला ले जाएंगे। ठीक है, और कपास भी ले जाते, कपड़े भी। ठीक है, कपास भी ले जाते हैं। अब बदले में हमको क्या दे जाते हैं, तो देखो, देखो, ये रेगिस्तान में क्या है, रेगिस्तान में ऊंट आपको दिखेंगे। ठीक है, ऊंट है, और खजूर है। ठीक है, खजूर। तो ये जो है, हमें भारत में ये दे जाते थे। हमसे क्या ले जाते थे, अनाज, मसाला, कपास, और हमें क्या दे जाते थे, ऊंट और खजूर। ठीक है, जैतून भी होता है वहाँ, जैतून। जैतून भी हमको वो दे जाते थे। ठीक है, इस तरह जो है मुस्लिम का मतलब मुस्लिम धर्म के व्यक्ति का व्यापार जो है भारत में पहले से ही चलता था। और अगर हम बात करें तो भारत में पहली मस्जिद भी थी। दक्षिण भारत की पहली मस्जिद उसे कहते हैं। मस्जिद कौन सी थी, तो वो थी चेरामन जुमा मस्जिद। चेरामन जुमा मस्जिद थी। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की पहली मस्जिद थी। ठीक है, और बात करें तो इसका उल्लेख जो है चचनामा में है। चचनामा के लेखक कौन है, चच कौन है, तो देखो, जो राजा दाहिर थे। राजा दाहिर आपने सुना होगा, सिंध क्षेत्र के राजा कौन थे, दाहिर, जहाँ पर पहला अरब आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो वहीं जो सिंध क्षेत्र के जो राजा थे दाहिर, उन्हीं के पिता थे चच, उन्हीं ने चचनामा लिखी है। ठीक है, यहीं पे चेरामन जुमा मस्जिद का उल्लेख मिलता है। और ये कहाँ है, तो इस केरल में है। ठीक है, कहाँ है, केरल में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब जो मुस्लिम धर्म का है, अब वो अपने शासन को और आगे बढ़ाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, और आगे शासन को बढ़ाना चाहते थे। वो कैसे बढ़ाएंगे, अब वो भारत में आना चाहते थे। तो खलीफा का अब आदेश आया कि अब तुम लोग क्या करो कि भारत में जाओ, सबसे पहले अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो क्या था खलीफा का आदेश, आदेश। ठीक है, खलीफा द्वारा, खलीफा द्वारा क्या था, पहला था कि भारत में जाकर अपना साम्राज्य स्थापित करो। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार करो पहले। ठीक है, और दूसरा है कि
हिंदू धर्म को नष्ट करो मतलब कि मंदिर को तोड़ो। तोड़ो ठीक है। तीसरा था कि साम्राज्य स्थापित करो। साम्राज्य स्थापित करो ठीक है। ये जो थे वो था ठीक है। ये जो क्या थे खलीफा के आदेश थे। और एक और था धन अर्जित करना। धन अर्जित करना, धन लूटना, अर्जित कहाँ करना, धन लूटेंगे वो ठीक है। ये चार आदेश थे। तो इसी आदेश को लेकर जो है मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, भारत को लूटने के हिसाब से ठीक है। तो अब आता है अरब आक्रमण में सबसे पहले आता है मोहम्मद बिन कासिम ठीक है। अब मैं आपको एक मैप द्वारा अच्छे से समझाता हूँ ठीक है। हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट था। अब आता है अपना अरब आक्रमण। अरब आक्रमण ठीक है। भारत का मैप बनाना होगा। ये भारत का मैप ठीक है। इंडिया, इंडिया ठीक है। तो देखो क्या हुआ। एक काम करते हैं, अरब आक्रमण को हम कल पढ़ेंगे ठीक है। अरब आक्रमण को कल पढ़ेंगे। कल अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। नोट टेलीग्राम में मिल जाएगी।